आज हम एक बहुत ही जटिल सैन्य ऑपरेशन की परतें खोलेंगे और ये सारी जानकारी सीधे स्रोत सामग्री से ली गई है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के एक पैराडॉक्स, एक दुविधा को समझेंगे। फिर उस खास हमले पर नजर डालेंगे, उसके पीछे के बहुत बड़े ऑपरेशन को जानेंगे और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन सब का आज की हवाई जंग के लिए क्या मतलब है। तो देखिए, ये पूरी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर से कि एक अमेरिकी F-35 स्टील्थ फाइटर जेट को एक ईरानी मिसाइल ने निशाना बना लिया। और यहीं से एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल खड़ा होता है, जो आज के हवाई युद्ध के बिल्कुल केंद्र में है। भला कोई एक ऐसे जेट को निशाना कैसे बना सकता है जो लगभग अदृश्य हो? यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। देखिए, F-35 को एक खास तरह के डिटेक्शन यानी रडार से बचने के लिए तो डिज़ाइन किया गया था, लेकिन एक और चीज़ है जिससे वो बिल्कुल नहीं बच सकता, और वो है उसके इंजन से निकलने वाली ज़बरदस्त गर्मी। तो मतलब बिल्कुल साफ है, ये जेट रेडियो तरंगों से तो छिप सकता है, पर अपने इंजन की गर्मी को नहीं छिपा सकता। स्टील्थ का मतलब पूरी तरह से गायब हो जाना नहीं होता। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि F-35 की इसी एक कमजोरी को किस तरह से निशाना बनाया गया। देखिए, रडार का इस्तेमाल करने के बजाय आजकल के एयर डिफेंस नेटवर्क्स लक्ष्यों का शिकार करने के लिए पैसिव हीट सेंसर का इस्तेमाल करते हैं। ये बस आसमान में गर्मी के सोर्स ढूंढते हैं, और क्योंकि ये कोई सिग्नल नहीं भेजते, पायलट को पता भी नहीं चलता कि उस पर नजर रखी जा रही है। ऐसा माना जाता है कि इस हमले में 358 मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। अब ये कोई आम मिसाइल नहीं है, ये एक हाइब्रिड हथियार है। आधा ड्रोन है जो हवा में मंडरा सकता है और आधा मिसाइल जो सतह से हवा में मार करता है। और ये जो पूरा क्रम है, ये एक तरह से चूहे बिल्ली के खेल को दिखाता है। सबसे पहले जमीन पर लगे ISRT सिस्टम F-35 की गर्मी को पकड़ते हैं, फिर 358 मिसाइल उस इलाके में जाके इंतजार करती है। F-35 के इंजन की गर्मी पर लॉक होती है, पायलट को पता चलता है और वो फ्लेयर्स दागता है, लेकिन मिसाइल सीधे टकराने के बजाय पास आके फट जाती है। ये फ्लेयर्स असल में एक तरह का धोखा होते हैं। ये बहुत ज्यादा तापमान पर जलते हैं ताकि हीट सीकिंग मिसाइल जेट के इंजन को छोड़कर इनकी तरफ खींची चली आए और रास्ता भटक जाए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। एक F-35 पर हमला असल में मुख्य घटना थी ही नहीं, ये तो एक बहुत बहुत बड़ी कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। असली मकसद सिर्फ लड़ाकू विमानों से उलझना नहीं था, असली मकसद था ईरान के पूरे एयर डिफेंस नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंकना। और इसके लिए एक बहुत ही शानदार इलेक्ट्रॉनिक जाल बिछाया गया। पहले ईरानी रडार स्क्रीन को नकली डेटा से भर दिया गया, फिर सैकड़ों नकली लड़ाकू विमान यानी डीकॉयस छोड़े गए। घबराकर ईरानी ऑपरेटर्स ने जैसे ही अपने असली रडार चालू किए, उनकी लोकेशन पता चल गई और फिर स्टील्थ फाइटर्स ने उन सभी साइट्स को तबाह कर दिया। और इस ऑपरेशन का पैमाना वाकई में बहुत बड़ा था। इसे गणित के किसी फॉर्मूले की तरह प्लान किया गया था। समुद्र से, दूरदराज के बेस से, अलग अलग जगहों से दर्जनों हथियार लॉन्च किए गए, और ये सब अपने अपने टारगेट पर ठीक एक ही सेकंड में पहुंचे ताकि दुश्मन को संभलने का मौका ही न मिले। इस पूरे हमले को कई लहरों में बांटा गया था। पहली लहर ने दुश्मन के रडार सिस्टम को तबाह किया। दूसरी लहर में B-2 बॉम्बर्स ने जमीन के नीचे बने बंकरों को निशाना बनाया। तीसरी लहर ने घूमते फिरते मिसाइल लॉन्चर्स का शिकार किया, और इस दौरान लगातार बाकी जेट्स दुश्मन की हवाई सुरक्षा को दबाए रखने का काम करते रहे। तो इस पूरे जटिल ऑपरेशन से आखिर क्या सबक मिलता है? यह हमें आज की लड़ाई के बारे में क्या बताता है? देखिए, इस एक घटना ने हवाई जंग से जुड़ी कई पुरानी धारणाओं को चुनौती दी है। पहली बात, स्टील्थ कोई जादू की छड़ी नहीं है। दूसरी, इंफ्रारेड सेंसर एक बहुत बड़ा खतरा बनकर उभरे हैं। तीसरी और सबसे अहम बात कि असली ताकत किसी एक हथियार में नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के तालमेल में है। और अब ये सोचना कि कोई एक देश आसमान पर एक तरफा राज कर सकता है, शायद पुरानी बात हो गई है। और हाँ, ये समझना भी बहुत जरूरी है कि ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई। ये तो एक बड़े और लगातार चल रहे टकराव का सिर्फ एक पड़ाव था, जिसके बाद बड़े पैमाने पर जवाबी हमले भी हुए। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। क्या अब किसी एक सुपर वेपन या एक अकेले प्लेटफॉर्म का दौर खत्म हो चुका है?
और क्या भविष्य की जीत सिर्फ इस बात पर निर्भर करेगी कि कौन अपनी पूरी सैन्य प्रणाली का बेहतर तालमेल बिठा पाता है?